हाय एवरीवन, आज हम एक करंट अफेयर बेस्ड ज्योग्राफी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि एक स्टडी हुई है लानिनो के रिगार्डिंग कि लानिनो का भी इंडियन एयर क्वालिटी पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसमें हम क्रोनोलॉजिकली कवर करेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, लानिनो एलनिनो होता क्या है और जो रिसेंट स्टडी हुई है ये स्टडी क्या रिवील कर रही है, इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ये न्यूज में क्यों है लानिनो एंड इट्स एयर क्वालिटी इंपैक्ट। अभी एक पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट और बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, दोनों की स्टडी ये रिवील कर रही है कि लानिनो का इंपैक्ट हमारी एयर क्वालिटी पे देखने को मिल रहा है, खासतौर से 2022 और 2023 के विंटर्स में। अगर बात करें इन दोनों इंस्टीट्यूट की, तो पहला इंस्टीट्यूट दैट इज पुणे बेस्ड, ये सेटअप हुआ है किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। अगर आप सेकंड इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये इंस्टीट्यूट जो है लेट JRD टाटा जी ने सेटअप किया है इन 1988, जो बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे अगर बात करें लानिनो एलनिनो एज ए कॉन्सेप्ट की, लानिनो एलनिनो होता क्या है, जनरली ये कॉन्सेप्ट कहां से रिलेटेड है, दैट इज पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे बात करें आप लानिनो की, लानिनो क्या है, एक तरीके से लिटिल गल भी बोलते हैं इसको। लानिनो क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड विंड। देखिए तीन टाइप की परमानेंट विंड्स होती है, परमानेंट विंड ज्यादातर तीन टाइप की होती है। यहाँ पे अगर आप इक्वेटर और ट्रॉपिकल बेल्ट में बात करें तो यहाँ पे परमानेंट विंड चलती है, दैट इज ट्रेड विंड। ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ट्रेड विंड चलती है। इसी तरीके से अगर आप टेम्परेट जोन की बात करोगे तो यहाँ पे विंड चलती है, दैट इज वेस्ट रिलीज, इस टाइप से विंड चलती है। ठीक है, और अगर उसके बाद पोलर रीजन की बात करोगे तो यहाँ पे ईस्टली चलती है या फिर पोलर विंड चलती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तीन प्रकार की परमानेंट विंड है। अगर पैसिफिक रीजन में यहाँ पे इक्वेडोर के पास, ठीक है, इस रीजन की बात करें जो पेरू इक्वेडोर वाली बेल्ट है, तो ये जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड चलती है। जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड चलती है, लानिनो की बात कर रहा हूं मैं, जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड चलती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर है, जो सरफेस पे वाटर है, ऑब्वियसली इक्वेटर के पास, पोलर ट्रॉपिकल रीजन के पास क्या होता है, वार्म वाटर होता है। तो सरफेस पे जो वार्म वाटर है वो वाटर को कैरी करके जाती है विंड, स्ट्रॉन्ग विंड यहां से वाटर को कैरी करके चली जाएगी। ठीक है, तो पेरुवियन कोस्ट से वाटर कहां जाएगा, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ। तो यहां पे क्या होगा, ऐसे स्लोप सा बन जाएगा इस टाइप से, क्योंकि वाटर जो है यहां से यहां को डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहां पे जो वाटर की कमी रही, इस वाटर को फुलफिल करने के लिए वाटर जो है डेप्थ से आएगा, ओशन की। ठीक है, कोल्ड वाटर ओशन की डेप्थ से आएगा और इसके साथ साथ पोलर रीजन से आएगा पेरुवियन करंट के नाम से। तो यहां पे जो है कोल्ड वाटर हो जाएगा इस रीजन में, यहां पे कोल्ड वाटर एक्युमुलेट हो जाएगा इन केस ऑफ ट्रेड विंड, जब ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग है। और यहां पे जो है इसके रिस्पेक्ट में वार्म वाटर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कोल्ड वाटर है, यहां पे वार्म वाटर है। टेम्परेचर इसका अगर यहां पे कोल्ड है, यहां पे वार्म है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जैसे इसके रिवर्स होगा, प्रेशर यहां पे हाई होगा, हाई प्रेशर रीजन है, यहां पे लो प्रेशर रीजन है। अब हमने प्रेशर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट समझना है। प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट इज फ्लो ऑफ विंड, जहां पे विंड का फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। ठीक है, अब ये विंड का फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो रहा है, इट मींस स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो करेगी, इट मींस स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो करेगी यहां से यहां तक। जब यहां से यहां फ्लो कर रही है तो अपने साथ मॉइस्चर भी कैरी करेगी, ऑब्वियसली ओशन से क्रॉस कर रही है तो मॉइस्चर भी कैरी करेगी। तो ये मॉइस्चर जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज को हिट करेगा। इसके साथ साथ बिकॉज अर्थ रोटेट हो रही है, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से यहां पे मॉइस्चर जो है इंडिया तक रीच करेगा, जिसको साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे अगर आप लानिनो के कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां पे स्ट्रॉन्ग मानसून आता है इंडिया में। लानिनो का अगर कॉन्सेप्ट की बात करें जो पैसिफिक ओशन के रिगार्डिंग है, ठीक है, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग मानसून आता है इंडिया में इन दिस केस। अगर आप एलनिनो की बात करें तो एलनिनो एक रिवर्स कॉन्सेप्ट है। यहां क्या हो रहा है, जो यहां पे ट्रेड विंड है ना, इनकी स्पीड कम है, ट्रेड विंड की स्पीड कम है, स्पीड कम है। तो यहां पे जैसे वार्म वाटर है, ऑब्वियसली ये ट्रॉपिकल बेल्ट है, वार्म वाटर है, तो वार्म वाटर को कैरी नहीं करेगा ये आगे। जब वार्म वाटर को कैरी नहीं करेगा ये आगे, तो जैसे मैंने कहा कि यहां पे क्या है, एक स्लोप बना हुआ है, यहां का वाटर थोड़ा सा हाइट पे कंपेयर टू दिस वन, ऑस्ट्रेलियन साइड वाटर थोड़ा सा स्लोप ऐसा है, ठीक है, और कंपेयर टू दिस वन। तो यहां पे क्या होगा, बिकॉज विंड इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वाटर को यहां से यहां डिफ्लेक्ट कर सके, तो क्या होगा, ये जो वाटर है यहां से ये रिवर्स ऑर्डर में मूव करना स्टार्ट करेगा। यहां से वाटर कहां को आएगा, दिस साइड। अब यहां पे क्या होगा, रिलेटिवली वार्मर वाटर इकट्ठा हो जाएगा, जो पेरुवियन कोस्ट में है वहां पे वार्म वाटर इकट्ठा हो जाएगा कंपेयर टू जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है। तो यहां पे इसके रिस्पेक्ट में जब इसकी बात करेंगे तो यहां पे कूलर वाटर है, ठीक है, कोल्ड है, और यहां पे इसके रिस्पेक्ट में वार्म वाटर है। तो यहां पे वार्म वाटर है, यहां पे कोल्ड वाटर है। प्रेशर का क्या रोल होगा, यहां पे
प्रेशर इस केस में लो होगा, रिवर्स होता है ना टेम्परेचर के, प्रेशर लो होगा, यहां पे प्रेशर हाई होगा। अब प्रेशर हाई होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या बोलता है, प्रेशर ग्रेडियंट बोलता है कि विंड कहां से कहां तक चलेगी, यहां से यहां की तरफ, ठीक है। तो अब जो है जो विंड चल रही है वो इधर से चल रही है, यहां से ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से पेरुवियन कोस्ट की तरफ, तो ये जो है मॉइस्चर भी अपने साथ वहां ले जाएगी। तो अगर आप बात करें एलनिनो की, तो एलनिनो के टाइम पे स्टॉर्म, साइक्लोन कहां देखने को मिलते हैं आपको, स्टॉर्म, हैवी रेनफॉल कहां देखने को मिल रही है, दैट इज अमेरिकन कोस्ट। लेकिन अगर आप यहां पे बात करें लानिनो के टाइम पे, तो आपको वो स्टॉर्म, वो बारिश, वो फ्लड कहां देखने को मिल रही है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, इंडियन कोस्ट, इंडोनेशियन कोस्ट, ठीक है। तो इनके बीच आपको डिफरेंस आना चाहिए कि है क्या, इसको डायरेक्टली ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है एज ए कॉन्सेप्ट। अगर बात करें ओशेनिक नीनो इंडेक्स की, तो ओशेनिक नीनो इंडेक्स इन दोनों को स्टडी करता है, एल नीनो को भी, लानिनो को भी। एल नीनो लानिनो नॉर्मली इन दोनों को कंबाइंड जो है सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। अगर यहां पे बात करें कि एक सर्कल टाइप दिख रहा है आपको, कि यहां पे एक सर्कल बन रहा है, इसको बोलते हैं वॉकर सर्कल। ये जो है कैसे फॉर्म होता है, जैसे यहां से यहां विंड मूव कर रही है, ठीक है। इन केस ऑफ लानिनो यहां से यहां विंड मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली यहां पे बारिश करेगी, बिकॉज यहां पे हिट करेगी इस सरफेस को हिट करेगी तो ऊपर मूव करेगा, ठीक है। पानी मॉइस्चर ऊपर मूव करेगा, हल्की होती है हवा, ठीक है। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है तो ऊपर मूव करेगी तो यहां पे बारिश करेगी, ठीक है, इस रीजन पे। और जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे वो जो है कंडेंसेशन होगा, कूलिंग डाउन होगी, कूलिंग होगी तो हैवी हो जाएगी, जो विंड है वो हैवी हो जाएगी, तो हैवी विंड जो है इधर से वापस आके यहां पे दोबारा डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो यहां पे एक सर्कल टाइप बन रहा है, दैट इज वॉकर सर्कल। इस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में। एल नीनो लानिनो का कांसेप्ट पता होना चाहिए। बात करते हैं स्टडी क्या है इस रिपोर्ट की। स्टडी क्या बोल रही है रिपोर्ट बोल रही है कि जनरली क्या देखा जाता है विंटर के टाइम पे, आपने देखा होगा इंडिया में किस जगह पे रेनफॉल होती है विंटर्स में या तो रेनफॉल जो है आपको रिट्रीट ऑफ मॉनसून की वजह से देखने को मिलती है, कहां पे, तमिलनाडु बेल्ट में, या फिर रेनफॉल आपको जो है नॉर्थ इंडिया, दैट इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न साइड ऑफ हिमालय, उसके नॉर्दर्न साइड में देखने को मिलती है इंडिया के। किस वजह से, दैट इज वेस्टर्ली चलती है, जो मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर लाती है, ठीक है। वेस्टर्ली चलती है विंटर्स में, जो कि मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर लाती है और इंडिया में रेनफॉल करती है। कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे जो है रेनफॉल कर रही है, ठीक है। जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा माना जाता है कि जनरली यहां पे क्या हो रहा है कि विंड जो है डायरेक्शन कैसी है, वेस्ट टू ईस्ट इन विंटर्स, अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करो। लेकिन अभी क्या देखा गया, जो अभी स्टडी हुई है बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट और यहां पे पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ये बोल रही है कि विंड की डायरेक्शन जो है विंटर्स में चेंज हुई है, विंड की डायरेक्शन विंटर्स में चेंज हुई है। इंस्टेड ऑफ ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विंड कहां से कहां मूव कर रही है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब यहां पे आपने देखा होगा कि स्टबल बर्निंग एक बड़ा इशू है, पंजाब हरियाणा वाले बेल्ट में स्टबल बर्निंग होती है फील्ड को क्लियर करने के लिए। अब ये स्टबल बर्निंग क्या कर रही है, ये जो है पॉल्यूटेंट क्रिएट करती है, पॉल्यूटेंट लाइक PM 2.5। अब ये पॉल्यूटेंट जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज करते हैं, लंग्स को इंपैक्ट करते हैं, ये पॉल्यूटेंट जैसे क्रिएट हो गए ना, तो यहां पे जैसे मैंने कहा कि विंटर्स में यहां पे विंड चल रही है, कौन सी विंड, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अगर आप थ्योरेटिकली देखो तो यहां पे मान लो यहां पे पराली जल रही है, ठीक है, स्टबल बर्निंग हो रही है, यहां से विंड चल रही है, तो यहां पे जो एक्युमुलेट हुआ पॉल्यूटेंट है ना, वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा, इस विंड की वजह से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या फिर नॉर्दर्न इंडिया जितने भी शहर है ये पॉल्यूटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि ये बेल्ट जो है ज्यादा पॉल्यूटेड रहती है, ठीक है, इस बेल्ट में ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, दैट इज द स्टडी। लेकिन अभी क्या देखा गया है 2022 और 2023 में, ये देखा गया है कि इंस्टेड ऑफ दिस पार्ट, ये पार्ट जो है इसका पॉल्यूशन नहीं हुआ है, इसका पॉल्यूशन लेवल नहीं बढ़ा है, ठीक है। किसका पॉल्यूशन लेवल बढ़ा है, यहां पे विंड की डायरेक्शन जैसे मूव की कहां से, नॉर्थ टू साउथ, तो पॉल्यूशन लेवल किसका बढ़ा है, जैसे यहां पे विंड है, जैसे स्टबल बर्निंग हो रही है, स्टबल बर्निंग की वजह से जो विंड डिफ्लेक्ट हो रही है वो दिल्ली की तरफ नहीं जा रही है, वो कहां जा रही है, राजस्थान की तरफ, देन गुजरात की तरफ। तो गुजरात से होते हुए यहां पे जो कोस्टल सिटीज है, जो वेस्टर्न साइड में कोस्टल सिटीज है इंडिया की, और साथ में जो साउथ इंडिया है, वहां पे जो है पॉल्यूशन लेवल ज्यादा देखने को मिला है। स्टडी ये बोल रही है कि ज्यादातर विंटर्स में क्या होता था, विंटर्स में नॉर्दर्न इंडिया की जो सिटीज थी वहां पे पॉल्यूशन लेवल हाई होता था, लेकिन यहां पे क्या देखने को मिला है, एक रिवर्स देखने को मिला है। रिवर्स कैसे, कि साउथ इंडिया की सिटीज में पॉल्यूशन ज्यादा है, ठीक है। जो PM 2.5 का कंटेंट है वो जो है बॉम्बे जैसी सिटी में 30% बढ़ गया कंसंट्रेशन। अगर आप बेंगलुरु जैसी सिटीज की बात करो तो 20% वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। तो ये स्टडी बोल रही है कि ज्यादातर हम जो है देखते थे कि PM 2.5 के कंसंट्रेशन दिल्ली, नोएडा ऐसी सिटीज में ज्यादा देखने को मिलता था,
लेकिन यहां पे डिक्रीज हुआ है। अगर आप नॉर्थ सिटीज की बात करोगे तो यहां पे डिक्रीज हुआ है PM 2.5 की कंसेंट्रेशन, वेयर एज बॉम्बे, बेंगलुरु, चेन्नई जैसी सिटीज में PM 2.5 की कंसेंट्रेशन को बढ़ता हुआ दिखाई दिए। ठीक है, खासतौर से जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी वाले मंथ है इन 2022 एंड 2023। ठीक है, तो ये जो है बिहेवियर देखने को मिला है इस टाइप से। अब यहां पे एल नीनो, ला नीनो क्या रोल है? अगर आप ला नीनो की बात करें तो ला नीनो जो है एक स्ट्रॉन्ग विंड है, बारिश लाती है इंडिया में। ठीक है, हैवी रेनफॉल कॉज करती है। तो ये विंड जो है ऐसा माना जा रहा है कि इस विंड की एनोमली की वजह से, इस विंड के डिफ्लेक्शन की वजह से, इस स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, बिकॉज पिछले 3-4 साल 2020, 2021, 2022, 2023 ये देखा गया है कि यहां पे लानिनो ईयर रहे हैं कंटिन्यूअसली। 3 साल तो कंटिन्यूअसली लानिनो ईयर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्रिपल डिप, कंटिन्यूअसली लानिनो। ठीक है, लानिनो का मतलब है हैवी रेनफॉल। आपको फ्लड भी पता होगा, जैसे पाकिस्तान वाली बेल्ट में फ्लड आया था, इंडिया में भी बहुत सारी बेल्ट में फ्लड आया है। तो यहां पे जो है लानिनो ईयर रहा है, लानिनो ईयर कंटिन्यूअसली रहा है, इस वजह से हैवी रेनफॉल देखने को मिली है। ठीक है, विंड की स्पीड हैवी देखने को मिली है, हाई देखने को मिली है। उस विंड की स्पीड की वजह से, उस कंटिन्यूअस लानिनो की वजह से जो है यहां पे एनोमली देखने को मिली है विंड की डायरेक्शन में, विंड के फ्लो में। और विंड की डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये डायरेक्शन जो है आपको नॉर्थ टू साउथ देखने को मिली है। और कंसंट्रेशन लेवल ऑफ PM 2.5 साउथ इंडियन सिटीज का, वेस्टर्न इंडियन सिटीज का ज्यादा देखने को मिला है कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन सिटीज। इसके साथ साथ एक और एनोमली देखने को मिली है, वो कैसी? लोकल विंड बेस पे। यहां पे क्या होता है, 2 टाइप की विंड होती है। एक होती है लोकल विंड, अगर बात करें, एक होती है सी ब्रिज, एक होती है लैंड ब्रिज। अगर आप सी ब्रिज की बात करें, सी ब्रिज का फ्लो होती है, सी ब्रिज जो है चलेगी हाई प्रेशर जोन जब यहां क्रिएट होगा ओशन के ऊपर, एंड लो प्रेशर जोन इसके ऊपर क्रिएट होगा। लो प्रेशर जोन लैंड के ऊपर कब क्रिएट होगा? जब यहां पे टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा। इट मींस डे के टाइम पे सी ब्रिज चलेगी और रात के टाइम पे लैंड ब्रिज चलेगी। रिवर्स प्रोसेस होता है लोकल विंड का। लेकिन यहां क्या देखा गया है, जो यहां पे कोस्टल सिटीज है इंडिया की, ये देखा गया है कि यहां पे लैंड ब्रिज चली ही नहीं है। कुछ 12-15 दिन ऐसे गए हैं, 10-12 दिन, जब लैंड ब्रिज चली ही नहीं है विंटर्स में। ठीक है, 2022 में भी, 2023 में भी। अब जब लैंड ब्रिज नहीं चल रही है, इट मींस जो पॉल्यूटेंट इकट्ठे हुए हैं ना, जैसे बॉम्बे जैसी सिटीज में जो पॉल्यूटेंट इकट्ठे हुए हैं, तो ये पॉल्यूटेंट जो है यहां पे ओशन की तरफ गए ही नहीं है। अब ओशन की तरफ गए नहीं, इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ दीज पॉल्यूटेंट इन विद इन द सिटीज हैव इंक्रीज्ड। तो अब इंक्रीज हो चुकी है कंसंट्रेशन, इट मींस पॉल्यूशन लेवल हाई हो चुका है इस सिटीज का। तो यहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए कि किस तरीके से जो है लैंड एंड सी ब्रिज भी यहां पे रोल प्ले कर रही है। एंड लानिनो जो है एक एनोमली जो है पैदा कर रही है, किसमें? विंड की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द विंड। ठीक है, तो यहां पे इस वजह से जो है आपको ये देखने को मिल रहा है एज पर द स्टडी कि साउथ इंडियन सिटीज, जो हमारी कोस्टल सिटीज है वेस्टर्न साइड में भी, वो ज्यादा पॉल्यूटेड है कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन सिटीज, खासतौर से विंटर्स में 2022 एंड 2023 में। ठीक है, तो ये प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है। अभी करंट अफेयर में ये न्यूज चल रही है। इसके साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पे लानिनो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कि कौन सा क्या बोलते हैं अबव स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है? लानिनो इज अ लिटिल गर्ल। लानिनो का मतलब क्या है? दैट इज लिटिल गर्ल। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लानिनो कोल्ड वाटर इन द ओशन राइजेस टू द सरफेस। लानिनो के टाइम पे कोल्ड वाटर सरफेस पे आता है। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? एंड देन लानिनो स्ट्रेंथन द इंडियन मॉनसून। लानिनो इंडियन मॉनसून को स्ट्रेंथन करता है। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एल नीनो, एल नीनो के टाइम पे क्या होता है? ट्रेड विंड वीकन एंड द वार्मर वाटर मूव्स ईस्ट ऑफ द ओशन। इसमें से जितनी भी स्टेटमेंट ये है, सारी स्टेटमेंट सही है। लानिनो लिटिल गर्ल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर आप लानिनो के कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, ट्रेड विंड। अब जब स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड चलेगी तो यहां पे क्या करेगी? एक स्लोप पैदा करेगी इस साइड में। ठीक है, स्लोप पैदा करेगी क्योंकि वाटर को यहां डिफ्लेक्ट कर रही है वेस्टर्न साइड में, तो यहां पे स्लोप पैदा कर रही है। तो इस स्लोप को भरने के लिए पानी कहां से आएगा? ओशन की डेप्थ से आएगा। ठीक है, कोल्ड वाटर आएगा। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग, क्या बोल रही है ये? कि इंडियन मॉनसून को स्ट्रेंथन करता है लानिनो। एज आई सेड कि लानिनो जो है इंडियन मॉनसून में को स्ट्रेंथन करता है और एल नीनो इंडियन मॉनसून को वीकन करता है। ठीक है, वीक होता है एल नीनो के टाइम पे। अगर यहां पे बात करें एल नीनो की, तो यहां पे क्या होता है? एल नीनो वीक ट्रेड विंड फ्लो होती है, वीक ट्रेड विंड फ्लो हो रही है। इसके साथ साथ जो ओशन का वाटर की मूवमेंट है आपको रिवर्स ऑर्डर में देखने को मिलती है, बिकॉज ओशन के वाटर एज ए स्लोप तैयार हो रहा है ना, स्लोप तैयार हुआ है। ये जो स्लोप है ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है,
बिकॉज जो ट्रेड विंड है उसकी स्पीड इसके इतनी नहीं है कि वो जो है इसको आगे की ओर डिफ्लेक्ट कर सके वाटर को, ठीक है। तो इस वजह से वाटर जो है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ऑल द फोर स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, दैट इज डी। तो इस प्रकार से आपसे एल नीनो के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लानिनो के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एज ए स्टडी जो ये स्टडी हुई है इसके रिगार्डिंग प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसको आप मेंस में भी कोट कर सकते हो कि वो जो स्टडी हुई है ये स्टडी क्या रिवील कर रही है, हमारे जो पॉल्यूशन लेवल है कहां पे कितना देखने को मिल रहा है, विंटर में कैसी कंडीशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आपसे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।